शरीर में जब तक जान है हम जीवित हैं। अगर जान निकल गई हम मर जाएंगे। आखिर शरीर में यह जान है जिससे हम जी रहे हैं। जान यानी प्राण, और यह जान है सिर्फ ऑक्सीजन। मगर यह प्राणवायु हमारे शरीर को जीवित कैसे रखती है, इससे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की हवा सबसे पहले हमारी नाक के रास्ते शरीर के अंदर जाती है। लेकिन यह हवा सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, इसमें कई अलग अलग गैसेस मौजूद होती हैं। हमारे आसपास की हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, लगभग 78%। ऑक्सीजन लगभग 21% होती है। इसके अलावा बहुत थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस भी मौजूद रहती हैं। नाक सिर्फ हवा को अंदर जाने का रास्ता नहीं देती, इसके अंदर की लाइनिंग यानी परत हवा को साफ करने, गर्म करने और नम करने में भी मदद करती है, ताकि वह आगे फेफड़ों तक आसानी से पहुंच सके। नाक और गले से गुजरने के बाद हवा ट्रेचिया यानी श्वास नली में पहुंचती है। फिर ट्रैकियां दो मुख्य ब्रोंची में बढ़ती है, जो हवा को दाएं और बाएं फेफड़े तक ले जाती हैं। यह ब्रोंकी आगे बार बार छोटी होती जाती हैं और छोटी छोटी वायु नलिकाएं बनाती हैं। आखिर में यह हवा को उन बेहद छोटे एयर सैक्स यानी वायु कोशों तक पहुंचाती है, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, फेफड़ों के वायु कोशों की दीवार बहुत पतली होती है और इनके चारों तरफ बहुत सारी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। यहीं हवा और ब्लड के बीच गैसेस का आदान प्रदान होता है। यहां शरीर हवा की गैसेस को किसी फिल्टर की तरह अलग नहीं करता। ऑक्सीजन का प्रेशर एल्वियोली में ब्लड की तुलना में ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन एल्वियोली से ब्लड में डिफ्यूज होने लगती है। नाइट्रोजन की ज्यादातर मात्रा ब्लड में इस तरह एब्जॉर्ब नहीं होती और सांस छोड़ते समय वापस बाहर निकल जाती है। ब्लड में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन का सबसे बड़ा हिस्सा लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़कर ब्लड के साथ शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ले जाने का काम करता है। इसी समय बॉडी टिश्यूज से वापस आया कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोली के अंदर पहुंचता है। फिर जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से होते हुए शरीर के बाहर निकल जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन से भर चुका ब्लड पल्मोनरी वेन्स यानी फेफड़ों से आने वाली रक्त वाहिनियों के जरिए हार्ट के बाएं हिस्से तक पहुंचता है। फिर हार्ट इसे पूरी बॉडी में पंप करता है। हार्ट इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को एओर्टा और आर्टरीज यानी धमनियों के जरिए पूरे शरीर में भेजता है। इस तरह ऑक्सीजन ब्रेन, हार्ट, मसल्स, लिवर, किडनीज और लगभग हर लिविंग सेल तक पहुंचती है। जब ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचती है तो यह सेल्स के अंदर कोशिकाओं के एनर्जी प्रोड्यूसिंग हिस्से तक जाती है। कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में इस्तेमाल होती है और शरीर के लिए एनर्जी बनाने में मदद करती है। सांस छोड़ते समय हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर नहीं निकालते। बाहर निकलने वाली हवा में नाइट्रोजन की बड़ी मात्रा बनी रहती है। साथ में बची हुई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी बाहर निकलती है। तो जब हम एक सांस लेते हैं, हवा नाक से होकर फेफड़ों तक पहुंचती है। एल्वियोली में ऑक्सीजन ब्लड में जाती है। हीमोग्लोबिन इसे पकड़ता है और हार्ट के जरिए पूरे शरीर में पहुंचा देता है। सेल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल एनर्जी बनाने के लिए करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड के जरिए लंग्स तक आती है और अगली सांस छोड़ते समय शरीर से बाहर निकल जाती है। यानी हर सांस के साथ हमारे शरीर में ऑक्सीजन की डिलीवरी और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल का एक बेहद जरूरी प्रोसेस लगातार चलता रहता है। साथियों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो आखिर सीपीआर से जान कैसे बचती है इस पर होगा।